मंत्री मुर्दाबाद, बेरोजगारों को रोजगार दे न सका वो सरकार हाँ, सकरा विधानसभा के हम पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, महागठबंधन के सिपाही हैं। आज ये जाम जो हो रही है हमारे पार्टी का निर्देश है, महागठबंधन का निर्देश है कि छात्रों के मांग के समर्थन में आपको रोड पर उतरना है और पूरे बिहार बंद है, उसका समर्थन करना है। हम लोग छात्रों का समर्थन में हम लोग अभी जाम किए। छात्रों को समर्थन में है तो आप लोग की कुछ मांग तो होगी ना कि बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। इन्होंने मोदी सरकार ने कहा था कि हमको मौका दीजिए, हम 3 करोड़ की बहाली करेंगे। वो 3 करोड़ बहाली कहाँ चला गया? नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 19 लाख को बहाली करेंगे, वो बहाली कहाँ चला गया? जो भी बहाली होता है उसमें धांधली करता है, एक परीक्षा 3 दिन भर लेता है, 5-5 बार लेता है, असफल करता है। अब प्री प्लानिंग के अनुसार, एक लिस्ट के अनुसार वो गलत करने का काम करता है। ये जितने भी जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी व्यवस्था है, उसको जो है निजीकरण कर रहा है। इसमें जो है बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहा है। हम लोगों का नाम है कि जो भी बहाली हुई है, आपको अभी 7.5 लाख का करीब बहाली होना था, वादा किया कि अभी 35,000 है, इसका 20 गुना हम बहाली करेंगे। वो बहाली कब करेगा? और जब छात्र जब अपनी मांग रखते हैं तो वो कहते हैं कि सफाई दे देते हैं, और फिर जो उनका प्लानिंग है वही काम करते हैं। तो हम लोग अब झांसे में आने वाले नीतीश मोदी जी के हम लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं। बिहार के देश के जो बेरोजगार है झांसे में आने वाला नहीं है। नीतीश मोदी को हम लोग बिहार के जो देश के जो किसान मजदूर है वो झांसे में आने वाला नहीं है। अब बहाली करना होगा, नहीं तो जवाब देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़ करके घर वापस जाना होगा। छात्र और नौजवान आंदोलन में है, उनकी एकमात्र मांग है कि जिस तरह रेल के अभ्यर्थियों के साथ ये नीतीश और मोदी झांसे कर रही है, गद्दारी कर रही है, उस गद्दारी के खिलाफ 4 साल से कोई भी बहाली वैकेंसी निकल रही है और 4-5 साल के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और रिजल्ट भी जो आ रहा है उस रिजल्ट में काफ़ी त्रुटियां हैं। स्वाभाविक है कि आप समझ सकते हैं कि जो छात्र और नौजवान अपनी ज़िंदगी का आधा से अधिक हिस्सा पढ़ाई में गुजार देते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की कमाई को वो जो कहिए कि पढ़ाई में गुजार देते हैं, जब रोजगार के तलाश में जब सड़कों पर आते हैं, रोजगार की तलाश पर जब सरकार की ओर देखते हैं तो सरकार बहाली के नाम पर, वैकेंसी के नाम पर, नौकरी के नाम पर सरकार जो है छात्र नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। एक वैकेंसी निकलता है उसमें 5 साल तक जो है सरकार जो है डिले कर रही है। हम पूछना चाहते हैं ये पूरे आवाम और सरकार से कि आप बताइए कि जो सरकार अपनी ज़िंदगी, आप जो छात्र नौजवान हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी का आधा से अधिक हिस्सा एक टिमटिमाती दिया के सामने जो है गुजार देते हैं। और जब रोजगार की तलाश पर छात्र नौजवान सड़कों पर आते हैं, रोजगार की तलाश में जब दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जाते हैं, तो ये सरकार कहीं प्रवासी छात्रों के नाम पर तो कहीं गुंडागर्दी के नाम पर छात्रों के साथ जो है अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। और छात्र नौजवान जो है हार के या तो किसी बड़े आपराधिक ग्रुप में शामिल हो जा रहा है या फिर अब सुसाइड कर रहा है, रेल के पटरियों के नीचे आत्महत्या कर रहा है। आज का आप बंद क्या उद्देश्य है? इन्हीं सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारा आज बंद है। जो सरकार रेलवे में जो बहुत बड़ा अभी मैंने जांच के नाम पर जो कह रही है सरकार की हम जांच करवाएंगे, और ये जांच का जो है रिपोर्ट जो है आपको कहिए कि 4 मार्च को देगा। ये सरकार कितना बड़ा धोखा छात्र नौजवानों के साथ कर रही है, तो आप समझ सकते हैं। ये कह रही है कि हम 4 मार्च को देंगे और 10 मार्च को 4-5 राज्यों का रिजल्ट आ रहा है। तो छात्र संगठनों ने तो कल रात में जैसे कुछ वीडियो वायरल हुए हैं कि बंदी का कोई समर्थन नहीं किया जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप ले रहा है। कुछ लोग जो सरकार समर्थक संगठन है वो बंद भले ही न करे, लेकिन बड़े पैमाने पर मैं कह रहा हूँ कि बिहार के छात्र नौजवान बड़े पैमाने पर, आज पूरा बिहार के छात्र नौजवान बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और उनके समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टी जो है, तमाम वामपंथी पार्टियां हैं, राजद है, तो तमाम पार्टियां जो है सड़कों पर उतरी हुई है और इस सरकार के खिलाफ में सड़कों पर है। और छात्र नौजवान जो है इस सरकार से न्याय की गुजारिश कर रहे हैं। अगर सरकार छात्र नौजवानों के साथ न्याय नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और यह आंदोलन की ऊर्जा हमारा किसान आंदोलन से मिला है, जिस किसानों ने 12 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर
आंधी पानी तूफान तमाम चीजों को सहते तो आप हुए लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो अभी फिलहाल जो हमारी मांग है कि जब आरआरबी और रेलवे मिनिस्टर आकर के ये कहते हैं कि इन लोग की मांग मान ली गई है। नहीं, वो मांग नहीं मानी है, मांग नहीं, वो झांसा दे रही है सरकार। जी, जिला परिषद महोदय, आज सुजालपुर स्थित में आज जो ये आंदोलन हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आंदोलन छात्रों का और इसमें जन सहयोग भी है, राजनीतिक दलों का भी है। हम तो किसी दल से है नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ बात छात्र की हुई है तो हम आके यहाँ पे समर्थन दिए। ये जो भी दमनकारी काम हो रहा है छात्रों के लिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब लड़का का उम्र है 20 साल, 5 साल जॉब के लिए प्रयास करता है तो उसका रिजल्ट आएगा 35 साल में, क्या नौकरी करेगा, क्या वो काम करेगा? बिल्कुल। और रिजल्ट में इतना धांधली हो रहा है, तो देख रहे अपना बिहार टॉप पे चलता है इसमें। आज एग्ज़ाम होता है, असम में फिर रिजल्ट आउट होता है कि कैंसिले हो गया। हम बेचारे का मेहनत पैसा सब बेकार। अभी आरआरबी के थ्रू जो हुआ है या फिर एनटीपीसी में जो धांधली हुआ है, नौजवान से क्या करेगा? एनटीपीसी में और ये सब जो हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसमें छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है। और इसमें सब लोग हैं कि इसको सुधारा जाए और सही तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। हम इसके लिए समर्थन में हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज छात्रों के बीच आए हैं। जब रेल मंत्री आकर के कह रहे हैं कि 4 मार्च तक का समय, यानी 16 मार्च तक विद्यार्थी अपना रख सकते हैं अपना पक्ष, तो फिर ये आज बंद विरोध कर जरूरत नहीं होता ना। अगर यही काम रेल मंत्री पहले कर दिए होते तो आज इतना विरोध नहीं। फिर आज बंद का क्या मतलब? ये आज बंद का देखिए, विपक्ष भी अपना दिखा रहा है, इसमें हम सीधे क्या बोले, यहाँ पे छात्र के साथ राजनीतिक दल भी है, हर चीज़ है। तो हम लोग छात्र के लिए हैं, हम ना तो आप किसी दल से हैं, तो हम जब छात्र के लिए खड़े हैं तो छात्र की बात हम कर रहे हैं आपसे। कौन दल कहाँ पे आके कहाँ विरोध करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनको भी ध्यान देनी चाहिए। अगर कोई चीज़ करने के बाद अगर उसको रिजल्ट दे रहा है तो वो गलत है, आप वो होने ही नहीं दीजिए। बंद का आह्वान तो विपक्षी पार्टियों ने किया है ना? छात्रों ने किया था, पहले छात्रों ने किया, समर्थन विपक्षी पार्टियां किया, समर्थन किए हैं। ठीक है, समर्थन किए। और फिर से और भी न्यूज़ देख रहे हैं कि जो भी अब ये कुछ बवाल हुआ है तो कोचिंग संस्थान पे या कोचिंग के जो भी शिक्षक है उस पर क्या FIR किया जा रहा है। तो ये तो आप आग में घी डाल दें, आप छात्रों को और उकसा रहे हैं। देखिए, आप जो सही काम है वो कीजिए, आप ना टीचर को परेशान कीजिए ना छात्र को परेशान कीजिए। अगर आप यही नौकरियां नहीं दे सकते हैं, 20 लाख 10 लाख नहीं दे सकते हैं, अरे 5 लाख दीजिएगा, 3 लाख दीजिएगा। जब बोल दिए कितना हमको देना, तो कम से कम साल 2 साल 5 साल में नौकरी का डाटा भी तो निकाला कीजिए, ताकि छात्र लोग को आश्वासन भी रहे, हिम्मत रहे कि भाई नौकरी निकल रहा है, हम लोग करेंगे। 19 लाख रोजगार का वादा हुआ था। वादा के तो बात है, वादा तो है, वादा तो टूट जाता है कि भूल जाता है, वही वाला बात है। हम नेता अभिषेक ठाकुर, 54 जिला परिषद। एक चीज़ और भी पूछना है जिला परिषद महोदय, आज यूपी में चुनाव हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है और आज यहाँ बच्चे को टीका लगने के बाद भी आज शिक्षा अपने बिहार में काफ़ी चरमरा चुका है। कोरोना का तो नाम मत, ये हो गया वैश्विक राजनीतिक है, ठीक है, वैश्विक लाभार्थ है ये सब। अब सरकार को भी समर्थन में आइए।